जी बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे परम गत मेरी जलन बुझी शीतल होए मनमा सतगुरु का दर्शन पाए जियो जे सौ चंदा उगोवे सूरज चढ़े हजार एते चानण हुंदियां गुर बिना घोर अंधारो गुर दाता गुर में घर गुर दीपक कहलोए अमर पदार्थ नानका मन मन सुख हुई परम सम्मानयोग गुरु प्यारी साध संगत जी सतगुरु जी की पावन गोद में बैठ के मेरे तो पहला वीर सुखविंदर सिंह जी पासों अपनी गुरमत दी विचारां सरवण कर रहे थे। एक ही गुरमत समागम जिन्हां दी आप जी हाजिरी कर रहे हो गुरमत ज्ञान मिशनरी काज वालों चलाई जा रही सिक्खी लहर इस लड़ी के तहत कि अकाल तख्त वालों पंथ प्रवान सिख रहत मर्यादा अति धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की विचारधारा अमोलक सिद्धांत इन्हों साडे हिरदियां दे विच दृढ़ कराउण वास्ते ये निमाणा या यत्न किया गया है कि समागम उलीके गए हैं। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शिश करनी एक बार आप थल्लों जल पानी छकाए हैं। मैं बेनती करांगा आप जिन्ना भी समा विचारा सांझ करनियां ने आप जल पान गए तो थोड़ा जा समा काम बंद कर दी ताकि एकाग्रता भंग ना हो जिसनों जल्दी लोड़ हो वो बड़े प्यार नाल अपनी जगह पर उठ के जाके छक के फिर आन के बह सकता है। इदा की होंगे जो नहीं भी चित करता वो जो आता जल के छकन लगता है तो फिर जी गल है कई जा रही है तो ध्यान उखड़ता है। शायद आप इस गल नाल सहमत हो जाओगे। ये पैरसा में गल वारा खा जाती है क्योंकि उत्थे कलाकार लाए होंगे ने कलाकार गाई जाते हैं तो साडा ध्यान खाण पीण वाल आम रहिंदा। कम से कम सानू गुरुद्वारे विच ये गल याद रखनी चाहिए है कि जदों दीवान आरंभ हो जाए असीं भी जल छक के आए हैं थले जदों जरूरत होएगी थले जाके छकावांगे। इदां दा सानू थोड़ा जिहा विधान वैसे भावें कि असीं रहण वाले माझे दे पर असीं मालवे वालियां नूं बधाई दिंदे हां। मालवे वाले सारियां नाल वड्डे लंघर उस इलाके च भाई पंथप्रीत सिंह दे काफी दीवान लगदे ने। एक नियम पाल लिया कि जदों दीवान आरंभ हो जाना उदों लंगर में कोई नहीं होगा। चंगी गल क्यों भी ले लेना चाहिए जो दीवान आरंभ हो गया उदों लंगर में कोई नहीं होगा। सारियां ने आन के पंडाल में बैठ जाना किसी का पानी वाल ध्यान नहीं किसी का खाण पीण वाल ध्यान नहीं। साढ़े बहुते समागम जोड़े ने बड़े बड़े कीर्तन दरबार बड़े बड़े गुरमुख समागम वो खाण पीण तक रह जाते हैं। हलवाइया के लागे 50-60 बंदियां की ड्यूटी लाई हुई है कोई प्याज कट्टी जाता है कोई खीरे कट्टी जाता है कोई पनीर लैन गया है कोई सिलेंडर लैन गया है। इदा ही साडा ध्यान उड़ जाता है।
तू बुलारा वीर मेरी बेनती प्रवान कर लो, तुसीं लै जाओ थल्ले, जिन्होंने लोड़ होगी शाह आउणगे। ते साडा बहुता जोर इन्हां कामां ते लग गया। असीं तुहाडे कोल आए आ 5-7 जने, एक बेनती ऐसी कि दर्द लैके आए हैं कि साडी पीढ़ी खराब होती जा रही है, जिवें पनीरी है ना झुंड की पीली पै गई, इदां साडा नौजवान भी गलत बन तुर पिया। निगाह मारो, तुहानूं 20 तो 25 साल का नौजवान अज किसी गुरुद्वारे में दिखाई नहीं देगा। 20 तो 25 साल का जां ते वो बच्चा गुरुद्वारे आ रहा जिहड़ा मां की अजे गोद विच है, ते जां वो आ रहा जिहड़ा 40-45-50 साल तो उपर दा। ये दरमियाना जिहड़ा विचकारला पोर्शन है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि असी किते ना किते समझाउण विच फेल हो गए, असी उन्हां तक गल लैके नहीं गए। इन्नियां कीमती विचारां जदों दूजे मतां दे लोकां नूं पता लगदा, जदों इस कीमती विचार नूं दस्सिया जांदा, मैं फतेह रंभ करके एक निजी घटना तुहाडे नाल साझी करनी चाहुंदा, फिर बाणी विचार आपां आरंभ करदे हां। एक बार सारी संगत सावधान होकर बैठ के फतेह की सांझ पाओ। आपो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। असी कलकत्ते के इलाके अज तो 8 साल पहला समागम से जा रहे थे, तो ट्रेन के साडे नाल एक रागी सिंह ते चंडीगढ़ तो 2 बैंक में सर्विस करने वाले वीर बैठे सन। वो रहने वाले वैसे गुजरात के सन, कलकत्ते उन्होंने कोई काम होएगा कि साडे नाल ट्रेन च बैठे शामां पईयां, जो शाम का वक्त होया तो ये गल्लां कर रहे सन उच्ची उच्ची। असी 4 जाने सा ते साडे चों एक सिंह ने उन्होंने कहता तुसीं 10 मिनट अपनियां गल्लां बंद कर लो, जां दूजे कैबिन चले जाओ, इत्थे असीं बाणी का पाठ करना रल के। सोदर का पाठ किया तो उन्होंने विचों वैसे वो गए नहीं, उन्हें बैठ के कोल सुनिया। उन्होंने चो एक बंदे ने बैंक में सर्विस करते सन, काफी उन्होंने पंजाबी भी आती सी, रहने वाले गुजरात के सन, सूरत के। उन्होंने एक बड़े प्यार नाल पुछदा पंजाबी च, कहंदा जी जो तुसां पढ़िया की है? तो उन्होंने समझाया है सतगुरु की बाणी है, ये अकाल पुरख की महिमा है, एक गुण दसे परमात्मा दे ते मनुख ने अपने जीवन च धारण करने, इन्हां गुणां दी गल की गई। एक शब्द अर्थ समझाए उस शरीर नूं भी काहे रे मन चित में उदम जां आहर हर जीओ परया। वो अर्थ समझाए तो बड़े प्यार नाल लागे आण के पुछदा, कहंदा दुनिया के सारे धर्म इक्को जे, दुनिया के सारे धर्म मत इक्को जे। असी जो उन्हें सवाल करता फिर उन्हें जवाब च गल की ध्यान देना अज के विषय नाल बड़ी संबंधित। असी कह जी धर्म तो एक ही होंगे, सारे धर्म नहीं होंगे, धर्म एक ही होंगे। संतोष कोई हिंदू धारण करे, संतोष कोई ईसाई कोई मुसलमान धारण करे, संतोष वखरा वखरा थोड़ा होगा। जिन्हें भुख वखरी वखरी नहीं होती, प्यास वखरी वखरी नहीं होती, इस तरह गुण भी जोड़े वखरे वखरे नहीं होंगे। भी एक हिंदू संतोखी होएगा तो होर तरह का होएगा, एक मुसलमान संतोखी होएगा तो होर तरह का होएगा। गल गुणा की है, गल करैक्टर ते किरदार की है। जदों किरदार करैक्टर बन गया तो धर्म एक ही है। चलो खैर इस गल पढ़िया लिखिया से समझ गया। कहना नहीं दुनिया के मत भी इक्को जे। मैं कहा चलो मत ला लो। साडा सवाल आरंभ हो गया। उन्हें जो ये गल कही असीं एक सवाल किया, असीं कहा जी तुसीं किस मत नाल संबंधित हो? कहंदे जी हिंदू मत नाल। असीं कहा तुसीं जनेऊ पाया होया है? उन्हें सानूं जनेऊ विखाया क्योंकि आपां गातरा सज्जे बन्ने पाउंदे आ, जनेऊ खब्बे बन्ने सज्जे बन्ने वाले बन जांदा। जनेऊ विखाया, उन्हें धागा विखाया सानूं। असीं कहा तुहाडी उम्र कितनी है? उन्हें दस्सिया मेरी 47 साल उम्र है। ये जनेऊ तुहाडे घर विच तुहाडी माता ने नहीं पाया? ये साडा सवाल शुरू हो गया। कहंदा जी नहीं पाया। तुहाडी पत्नी ने? कहंदे नहीं। तुहाडी बेटी ने? कहंदे नहीं। बेटे ने? कहंदे उन्हें पाया। गल आरंभ हो गई। असीं कहा भी मां ने भी नहीं पाया, बेटी ने भी नहीं पाया, तो पत्नी ने भी ये धागा क्यों नहीं पाया? कहंदे जी हिंदू मत मुताबक औरत इस धागे की जिहड़ी है वो अधिकार नहीं रखती, वो अधिकारी नहीं इस धागे की। इस धागे पाउणा हुंदा की है भैनों, जिदन तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब की विचारधारा का पता लगेगा ना, एक बार सिर झुका के तो सिर दोबारा चुक के किसी पखंडी अगे झुकाउण नूं चेती नहीं करता। माफ करना जे पता नहीं लगा कि अगे सिर झुका रहे। अजे तो आम जिवें लोग कहंदे ने लोग मत्था टिकाउंदे ने, असीं भी टेकी जाने। जब पता लग गया किन्ने अमोलक विचार ने गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी दे विच, जिवें सुनियारे की दुकान ते टावे टावे गाहक जांदे ने। सुनियारे दुकान ते भीड़ां थोड़ा होंदियां ने, इत्थे
ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਜੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਧਾਗੇ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਧਾਗਾ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਬੇਟੀ, ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਆਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਕਤ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ, ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ। ਜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਰਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਏਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇੱਕਦਮ ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਭਲਿਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚ ਗਈ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 12 ਵਜੇ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਕੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਗਵਾਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕਦਮ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਗਵਾਚੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ। ਲੱਗਾ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਲ ਘੁੱਟ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਜੇ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਨਸ਼ੇ ਨਾ ਪੀਓ, ਉਹ ਭਾਈ ਪਤਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੱਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਮਝੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਬਲ ਲਾ ਲੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ 50-50 100-100 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗਲ ਘੋਟੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਦਵਾਦਾਰ ਹੋਮ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆਓ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਕੂ ਦੀ, ਗੁਟਕੇ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਪੀਵੇਗਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, CD ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਲਿਖ ਲਈ। ਜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ?
क्योंकि पिंड विचों बहुत घुनाड़ बंदे खुद नशे का आप काम करते हैं, उन्होंने पता, ग्रंथी को पता, भाई प्रचारक को पता, जे मैं नशे बारे बोलिया इन्होंने बेचारे मेरा बोरी बिस्तरा बोल करके मैंने इतों कढ़ देना, मैंने अगले गुरुद्वारे जाना पैना। वो खड़ा छड्डो, आप भी लेना नहीं। किदा मर गया अखंड पाठ का भोग पाओ, किदा जम पिया अखंड पाठ का भोग पाओ, अपनी पूजा चलती रहनी। आप की मतलब है? कभी सोच के देखिए गुरुद्वारे, गुरुद्वारे का की अर्थ है जी? गुरुद्वारे होए सोजी पाई सी। गुरुद्वारे पी लाने ना जी भला सोजी लें, सोजी मिली, सोजी लैन के आए नहीं, घरों तैयारी की भी अज मैं आ सोजी लैके आऊँ। मैं कभी अपनी सस में पवाया नहीं। मैं कनेडा गया, कैलगरी गुरुद्वारे लगातार 3 वीक कथा की, तो मैं हर दीवान च कल बार बार घरौंदा रहा, क्योंकि मैं बाहर कंट्रियों वेख के आया। बुजुर्गों को कैदी बनाया बच्चों ने, थोड़े भी कई बच्चे बाहर होंगे, कभी बच्चों पुछ के देखना, बच्चों ने माँ बाप को कैदी बनाया। कैदी पता कितना? उन्होंने हफ्ते की दौड़ मिलती है, जिवें इत्थे पेंशन होती है ना, उत्थे डॉल मिलती हफ्ते की, 1 वीक की। तो बुजुर्गों के वो पैसे मिलते हैं, वो खाई जाते हैं बच्चे। वैसे बुजुर्गों को रखे कोई ना, बार माफ करना, कोई टावा बच्चा होएगा जिन्होंने माँ बाप चंगा लगता हो। जे सरकारां पैसा ना देन, सवाल ही नहीं पैदा होता इतों कोई बच्चा अपने माँ बाप को जहाज की टिकट खर्च के बाहर लैके जाए। जो सरकारां बुजुर्गों को पेंशन वगैरह ना देन, उत्थे मैं वेख के आया। मैं क्या 9 गुरुद्वारे आने के जोड़े साफ कर दिए, एक जोड़ा चुकती है, थले रुमाल फेरती है, मत्थे में लाती है, सस भी इदा करती है। घर संस्कार गवाच गया। जो मैं कैलगरी के टुर लगा, 4-5 भैन कोल आईयां, कहंदियां वीर जी सानू अज समझ लगी भी गुरुद्वारे आउण दा मतलब की है। सानू ये गल्लां कभी दसिया ही नहीं गईयां। सानू दसिया गया आ पाठ करो आ मिल जाएगा, आ पाठ करो आ मिल जाएगा, आ पाठ करो तुहानू इधर हो जाएगा। सानू किसी दसिया ही नहीं। पाठ करन नालों जिहड़ी बाणी पढ़ी है उन्होंने अपने अमली जीवन में लैके आओ, उन्हें प्रैक्टिकल अपने जीवन च लैके आओ। पुजारी किस्म का बंदा सानू नहीं दसेगा, क्योंकि उन्हें पता जो इन्हां सारियां समस्यावां अज जो नवे नवे मुद्दे उठे हैं, जो राजनीतिक बंदे होंगे ने, कहते मुद्दे उठो तो साड़ी रोटी पकदी। हुण जिहड़ा पुलिस वाला महकमा है, दुनिया ते लड़ाइयां मुक जाण, कलेश मुक जाण, तो उन्होंने अपना खाना ठंडा जा पै जाता है। साडे कई पुलिस वाले मित्र ने आप दसदे, कहते जो सारे लोग शांत जी हो जाए, सारे लोग लड़ाइयां कलेश मुका दें, तो फिर मुद्दे ठंडे जे पे। मुद्दे भी रोटी पकाने वास्ते चलते रहने चाहिए। लड़ाइयां कलेश कतलों का इस तरह देहधारी गुरुधाम बाबे चाहते हैं। ये जिन्नी इन्हां च मनमत होएगी, जिन्ने दुखी होंगे, जिन्ने परेशान होंगे, उन्हें साडे कोल वध आउणगे। वो कभी नहीं चाहते ठीक हो जाए, वो कभी नहीं चाहते इन्हां दे घर विच सुख शांति आवे, क्योंकि जे सुख शांति तुहाडे घरां च आ गई तुसीं जाना ही नहीं। तुम तो अपने पिंड विचों सोझी लै लैनी है, सोझी मिलनी गुरु को। आओ जागना बड़ा जरूरी है, सुचेत होना बड़ा जरूरी है। तो जागन के अर्थ 2 ने, थोड़ा जिहा सुचेत होकर बहना, जिन्ना समा तुहाडे मन की एकाग्रता होएगी, तुहाडे नाल विचारां दी सांझ करांगे। एक जागना शरीर का, नाल तुरे होना। एक जागना जी शरीर का। कोई बंदा 2 बजे जागदा, कोई 4 बजे जागदा, कोई 6 बजे जागदा, कोई 8 बजे जागदा, कोई 9 बजे जागदा, कोई वक्-वक् नींद। कोई 2 बजे सुता रहा काम करके, कोई खेतों काम करके आया ही 4 बजे है। हो सकता कोई रात में कद्दू मारदा होवे, झोने का सीजन है, सारी रात जागदा होवे। ये जागना वखरा वखरा। एक है मन का जागना, मन का जागना। धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने कहा, जाल भरिया तू सुता है। कभी सोचो, जिस घर के प्यो भी सुता होवे, धी भी सुती होवे, मां भी सुती होवे, पिता भी सुता होवे, दादा भी सुता होवे, सारे ही सुते ना हो, बेहोश हो, नींद इन्नी बुरी हो, तो चोर नूं चोरी कर लगे कोई दिक्कत आएगी? क्यों जी? चोर नूं चोरी कर लगे किसी का मुकाबला करने की लोड़ है, क्योंकि सारे ते बुरी नींद सुते हुए। धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज ने कहा शरीर है, इस शरीर में सारे सुते हुए। ध्यान देना किथे किथे साडा मन सुता है। बाणी का बड़ा प्यारा पक्ष सतगुरु ने साडे सामने रखे। इस गृह में कोई जागत रहे,
गृह का अर्थ की है घर, घर का अर्थ की शरीर। इस घर में कोई विरला जागता है, इस गृह में कोई जागत रहे। साबत वस्त ओ पढ़ो जी की है साबत वस्त ओ अपनी रहे। ये पता सी अद्धियां तुकां क्यों बोलते हैं, क्योंकि साडा भी एक तजर्बा हो गया। जो संगत अद्धी तुक अग्यों बोले समझ लो कि इन्हें बाणी पढ़ने वाले बैठे। ये संगत का पद्धर वेख लईदा कि इन्ने इलाके में इन्नी संगत बाणी पढ़ने वाली बैठी है। साडा कसूर नहीं है, सानू बुझा दिता गया भी घर फोटो लै जाओ, वो गाड़ी अगरबत्ती दिखाओ, वो गाड़ी धूप दिखाओ, फलाने फकर ते चादर चढ़ाओ, तुहानू कुछ भी करने की लोड़ नहीं। तुहानू कोई भी चीज अपने को लाने की लोड़ नहीं, ना मत बदलने की लोड़ है, ना सोच के विचार बदलने की लोड़ है। बस आ कर्म करी जाओ। धन सतगुरु गुरु अर्जन साहब महाराज कहते इस गृह में कोई जागत रहे। कह लगे शरीर रूपी घर में कोई विरला जागता है। साबत वस्त वो अपनी लहे। साबत अर्थ है सबूती। कह लगे साबत वस्तु उन्होंने ही प्राप्त होएगी जिहड़ा जागदा रहेगा। जिहड़ा सौ गया उहदा ते घर लुटिया जाएगा। साबत अर्थ क्या है? जीवन, उहदे संस्कार बचे रहने, वो अध्यात्मक तौर पर मन करके जागदा रहेगा। हुण सतगुरु जी ने कल्ले कल्ले इंद्रिय की गल की, कहते नैनो नींद पर दृष्टि विकार। एक दी अखां ने सवेरे जाग पईयां, पर हुण जागण तो बाद भी अखां सुत्तियां होईयां। किवें सुत्तियां होईयां जी? ये अखां पराया रूप तकदियां ने, ये अखां पराया रूप तकदियां ने। ये जदों बराबर दी नूं वेखदियां ने ते जे ते भैण दिखी उहदे विचों फिर ते अखां जागदियां। जे ते बराबर दी लड़की विचों, बराबर दे लड़के विचों लड़की नूं भरा दसे, उहनूं भैण दसे, जिद्दां दी मेरी भैण कर, जिद्दां दा मेरा भरा कर, उदां दा ये समझ लो अखां जागदियां ने, समझ लो अखां सुचेत ने। फिर वो बंदा 4 घंटे वध सोवे, 4 घंटे घट सोवे, कोई फर्क नहीं। एक बंदा उठिया 2 बजे है, 2 बजे उठ के सारे टब्बर नूं वाणे पाया होया, पर अखां वेख के परा रूप तक ते जान निकल जाती है। समझ लो गुरु की बाणी मुताबिक अजे सुता हो। जगना तो अखां ने सी ना, नैनो नींद पर दृष्टि विकार। श्रवण सोए सुन निंद विचार। निंद दियां विचारां सुन सुन के, उसारू सोच दियां विचारां सुन सुन के मन खेड़े विच नहीं आउंदा। कन जिहड़े ने निंदिया दियां विचारां सुन सुन के सुते होए ने। कदी देखना तुसीं मनुख 2 घंटे सुन सकता है, मनुख 2 घंटे सुन सकता है की जी अपनी तारीफ। 5 मिनट भी नहीं सुन सकता अपने सके भरा की तारीफ, क्योंकि वो मिलना कुछ नहीं। अपनी बजाई में कुछ बहुत कुछ मिलना है। कभी अपने बच्चों के सामने देख लेना, तुम पुत्र के सामने धी नूं चंगा कह के देख लो, धी के सामने पुत्र नूं चंगा कह के देख लो। हो सकता जिन्होंने चंगा नहीं कहोगे उन्होंने मना के रोटी खवानी पवे, उन्हें इन्हें जी गुस्से हो जाना। फितरत बन गई है ना, सिस्टम संस्कार ऐसे घड़े जा रहे हैं। कहने लगे 5 मिनट भी मनुष्य किसी दूजे की वडियाई नहीं सुन सकता, पर 2 घंटे सुन सकता अपनी वडियाई। इस तो उल्ट ले लो, 5 मिनट भी नहीं सुन सकता, 5 मिनट भी नहीं सुन सकता अपने अवगुणों की विचार। कोई दसे तेरे च आ नुक्स है, तेरे च आ नुक्स है, तू इतने गलत है, तेरे च आ प्रॉब्लम है, सुनने प्यार है। अपने जीवन की कमी विचारों को सुनने प्यार नहीं है कि मैं इस कमी को कढ़ लवां, जीवन मेरा सोहना बन जाएगा, मेरा जीवन खूबसूरत बन जाएगा। बहुत बारी ना साडे अवगुण की भी तारीफ की जाती है दुश्मनों में, तो अवगुण बढ़ते जाते हैं, मनुष्य जीवन च बर्बाद हो जाता है। सतगुर की बाणी कहती नहीं भलिया तेरे जीवन से कोई अवगुण है, कोई कमी है तो कोई दसदा। ताई तो सतगुर ने बाणी कहा सी ना, भगत कबीर जी के राही गुर दिखलाई मोरी। मोरी का अर्थ है कमजोरी। गुरु ने मैनू मेरे जीवन की कमजोरी दिखा दी। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी।
जिधर जिधर भी मेरे अंदर वकार प्रवेश करते सी गुरु ने वो रस्ते विखा दिते। गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे। हुण मैं दरवाजे बंद कर लिया, हुण मैं दरवाजियां नूं बंद कर लिया। हुण मैं अखां नूं देख लिया भी इन्हां अखां नाल वेखना की है, कन्नां नाल सुनना की है, पैरां नाल तुरना की है, पता लग गया। मूंद लिए दरवाजे बाजीले अनहद बाजे कुंभ घड़ा कमल फिरदा। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਜਲ ਮੇਲਿਆ, ਉਹ ਜਲ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੰਭ ਕਮਲ ਜਲ ਭਰਿਆ, ਜਲ ਮੇਟਿਆ, ਉਭਾ ਕਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਦਾ ਜਲ ਪਾਇਆ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਪਾਏ, ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੰਤੋ ਮਨ ਪਵਨੇ ਸੁਖ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹਵਾ ਵਰਗਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਜੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਮਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ मेरे जीवन की मैंने कमजोरी विखा दी है। गुरु द्वारे होए सोझी पाए से। गुरु दे कोल आण के मनुख नूं कमजोरी का पता लगता ते मनुख सियाणा बन जाता, मनुख सूखू सूरत बन जाता, मनुख अपने जीवन दी कमियां कमजोरियां नूं बाहर कढ लैंदा। हुण सतगुरु जी कहंदे नैनो नींद पर दृष्टि विकार सरवण सोए सोना निंद विचार रसना सोई लोभ मीठे साथ। जुबान लोभ के मीठे स्वादां विच फसी पई है ते मन सोया माया विसमार। ये मन इस गड्डी का मेन ड्राइवर है, ये सुता होया मोह दे विसमार विच। बड़ी प्यारी गल भाई गुरदास जी ने कही। भाई गुरदास जी कहते हैं काओ कपूर ना चखई दुर्गंध सिखावे। कहते कां दे सामने तुसी कपूर केसर ला के रख दो, कां हो सकता मजबूरी वासो तो चुंझ भी मार लवे, पर सदा खुराक कां दी वो नहीं रही। काओ कपूर ना चखई, कां कपूर नूं चखदा नहीं। उन्हें की चंगा लगदा, की चंगा लगदा जी? गंदगी। हुण इत्थे कां दी गल कीती जा रही है, कां नूं तो पता नहीं होना भी मेरे ते भाई गुरदास ने पौड़ी लिख दी। कां तो भाई गुरदास ने की लेना? इन्हें ग्रंथ पढ़ के कां ने थोड़ा अपनी बिरती पिया करनी है। कां ने तो विष्टा ही खाना। कां पहला भी विष्टा खाता सी, हुण भी विष्टा खांदा। कां नूं पहला भी गंदगी चंगी लगती सी, हुण भी गंदगी चंगी लगती है। कां पहला भी रूड़ियां फरोलदा सी, हुण भी रूड़ियां फरोलदा। फिर ये सारे वचन किहदे वास्ते? इस मनुख वास्ते जिहड़ा असीं वचन पढ़दे हां ना, अमृत सार सत गुर सत वादी। गुरु जेड़ा है अमृत का सरोवर है, जित नहाते कौआ हंस होवे। जदों नहाउण आउंदा है उदों कां है, जदों नहा के विचों चला जांदा फिर हंस बन जाता है। इन्हां शब्दां नूं जोड़ दिता दरबार साहिब के सरोवर नाल कि शायद उत्थे कां वड़िया ते हंस बन गया। गल गुरु ग्रंथ साहिब के इस महान सरोवर दी है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जिस महान सरोवर दी है। आया कां बिरती का मालक, आया कदों सी कां बिरती। कां गंदगी खांदा, बंदा भी गंदगी खांदा, बंदे दे कोल भी गंदगी है। भगत कबीर ने संबंध विच कहा है, साध संगत कब हूं नहीं कीनी, रचियो धंधे झूठ स्वान कुत्ता सूकर सूर बायस कां। स्वान सूकर बायस जिवें भटकत चालियो ऊठ। एक भगत एक भगवान दी भगती, एक भगवान भगत जे प्राणी के नाहे मन। जैसे शूकर स्वान नानक मानो ताहे कन। अमृत सार अमृत का सरोवर, सरदार का सरोवर, अमृत का सरोवर। अमृत मृतदार है मौत। अमृत वो सरोवर जिहड़ा सानू मृत्यु तो बचाउंदा है, जिहड़ा सानू बुरियां कामां तो बचाउंदा है,
ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥ ਛੱਡ ਕੇ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਹੀ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਰੋਵਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਕੀ ਇਹ ਛੱਪੜ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਪਾਂਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਡੇਰੇ, ਉਥੋਂ ਬੋਤਲਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਮਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਓ ਬੰਦਾ। ਸਰੋਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਲ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਛੱਟਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। ਰਲਾਈ ਜਾਓ, ਖਾਦ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਵੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਨਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਉਹੋ ਹੀ ਸਰੋਵਰ। ਜੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗਰਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਜਲ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਣਕ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੇਰ ਕਣਕ ਲੈਣ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸੌਖਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਂਗਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ ਨਦੀ ਵਿੱਚ, ਪੀਪੇ ਲੈ ਲੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੜਾਹੀਆਂ 'ਚ ਪੈ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣ ਗਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਕਰੀਆਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਗਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਲਈ ਆਉਣ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਾਤੇ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਕਾਰ। ਇਹ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਭੋਗਦਾ। ਕਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀਰ ਸੁਖਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤਮਾਕੂ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਖਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਤਮਾਕੂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਨਸ਼ੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨਾ ਚੱਖਈ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ। ਹਸਤੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਏ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਓ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਿਰ ਛਾਲ ਉਡਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਫਿਰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਧੀਏ। ਤੁਮੇ ਦੀ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੱਲ, ਉਹ ਤੁਮਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਘੋਲ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਖੰਡ ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਘੋਲ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਮੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਦੀ ਚਾਹਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਛੱਡੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਾੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊ। ਇਹ ਤੁਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਮੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੌੜੇ ਦਾ ਕੌੜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੁਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਕੋੜਾ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਸਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੋਡੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰ ਰੁੱਖ ਸਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਫਲ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਨਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੇ। ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਕਣੇ ਨੂੰ ਸਤ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਧਾ ਆਗੂ ਜੇਠੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਾਥ ਮੁਹਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਥ ਵੀ ਖੂਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਗੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਦੇਸ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਗੂ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਗੂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਆਗੂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ
परिवार का कोई भी जी आगू बन सकता। पग मारिओ जे इन्हां कीमती विचारों ਨੂੰ रोज अपने बच्चों 'ਚ बैठ के साझा किया जाए। तुसीं थोड़ा जिहा मेरी भैणों अपने सुर ते जोर पाउणा। तुहाडे 'ਚ किन्नियां भैणां ने ਜਿਹੜੀਆਂ अपने बच्चों नाल ਇਹ ਗੱਲਾਂ करदियां ने कि पुत्र वेख भावें तेरी दादी जिन्ना मर्जी गर्म सुभाਅ दी है, वेख लै पुत्र फिर भी मैं अपनी सस की पूरी सेवा करदी हां। धीए जो तू सहुरे जाना ना बिल्कुल अपनी सस का सत्कार करना, तू स्वै प्रजोल करना। गुरु की गोद में बैठिया जे किन्नियां मावां जिहड़ियां अपनी धी नाल इदां दीयां गल्लां करदियां ने। सर्वे करके देखो अज धीआं जे सहुरे घर वसन विच कामयाब नहीं हो रही तो 75% पिछे मावां का कसूर। इत्थे स्टेज के उपर मैंने पूछना जरूर ज्ञानी जी झूठ बोलदे हो तुसीं, ते मैं तुहानूं अंकड़े दसूंगा। अंकड़े जिथे मावां ने फोन लै लैके दिते ते दसिया एवें ना सारे टब्बर दे रोटियां पकाई जाया कर, सारे टब्बर दे कपड़े धोंदा तू ठेका थोड़ा लिया। जिहड़ी मां पुठियां मतां देऊगी वो धी सहुरे घर वसू किवें। पाठ कर करके महाराज दे सरूप असीं घसा छड्डे ने, बड़ी बाणी पढ़ ली, बड़ा पाठ किया। धी नूं तुर लगिया सिक्ख्या देनी चाहिए। पुत्रे धीए तू पेके घर जम्मी पली है, सहुरे घर जाना, भावें सस कदे स्वादी पुत्र तू धी बन के विखाउणा। तू इन्ना प्यार मान वो तुलना करे सस, तुलना सस करे इन्ना प्यार कि मैनूं मेरी धी भी नहीं दे सकी जिन्ना मेरी नूंह ने मैनूं आण के सत्कार दिता। पर बहुतिया परिवारां च पिछों मां कंडे बीजदी है, बहुतिया परिवारां च पिता कंडे बीजदा है। वेंकट मैं तो उदाहरण दिंदा हुंदा अक्सर भी गुरु हरगोबिंद पातशाह ने अपनी धी बीबी वीरो का आनंद कारज किया। लो तुर लगी कि गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज के कोल बीबी वीरो आन के पुछदी है मैनूं कोई मत बख्शो, समत बख्शो, मैं तुहाडी धी नहीं हाँ ते तुहाडे घर जन्म लिया है, पली हाँ, तुसीं मैनूं सब कुछ दिता है। एक नाता मेरा तुहाडे नाल होर भी है, तुसीं मेरे गुरु भी हो। सिख होने के नाते भी नाता है तो धी होने नाते भी नाता है। कुछ उपदेश बख्शिश करो। तवारीख के पन्नियां ते 17 लिखियां ने। भाई खान सिंह नाभा जी ने गुरमुख मारदंड विच इन्हां पंक्तियां नूं अंकित किया है। काश कि ये पंक्तियां असीं अपने परिवारां 'च बैठ के पढ़ियां होंदियां। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपनी धी नूं तुर लग्या कि सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं। पुराने समय जो धी ने आना ना बाप ने कहना बीबा आई है, साडी बीबी आई है, सत्कार देना। हुण चीज़ां मुकदियां जांदियां। सभ्याचार असीं ना इक्के किली ते सारे रिश्ते टंग दिते। चाचा अंकल ताया भी अंकल अजे पिंड बचे ने। शहरां च असीं ये बड़ी चाड़ दित्ती है। शहरां च जो ताया भी अंकल, फुफड़ भी अंकल, मासड़ भी अंकल, चाचा भी अंकल। इधर जड़ियां दूजियां बीबियां ने मासी आंटी, सब कुछ रिश्ते खत्म हो गए। आने वाले 50 साल बाद 100 साल बाद बच्चे पूछा करेंगे भूआ किहनूं कहंदे हुंदे सी? ते भूआ ते होनी कोई नहीं, क्योंकि हर कोई लभदा कल्ला ही होवे सुखना मुंडा। चार टब्बर नूं चाह चढ़ जांदा, मुंडा लभ के आया भी ना सासो दी ना कहण दा पर ना ओहदी मां, कल्ला कल्ला हैगा, प्यो हैगा, ना कोई भैन, ते सारे टब्बर नूं चाह चढ़ जांदा। बल्ले बल्ले कमाल कर दित्ती। साडी धी नूं कोई टेंशन ही कोई नहीं होनी। कल्ला का रुख भी माड़ा हुंदा, कला रोकूंगा मैं की करा, मेरी छावे बहन वाला कोई है नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਬਣੀ, ਨਿਆਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਐਵੇਂ ਚੁੱਕ ਚੁਕਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਮੱਤ ਤੇ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਲਿਪਸਟਿਕ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਪਾਊਡਰਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦਾਜ ਨਹੀਂ, ਦਾਜ ਹੈ। तू अपनी धी नूं चंगे गुण दे के तोरे पिंड विच चर्चा होवे तेरी धी दी फलाणियां दी नूंह आई है, बल्ले बल्ले कमाल है। सारा टब्बर कौड़ा सी, सस दा सुभाव बड़ा कौड़ा, पर धी अंदर पै गई, सारे परिवार नूं बदल दिता। पर इत्थे चर्चा पता काहदी हुंदी साडीआं नूंहां दी? बल्ले 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 फलाणियां दी नूंह आई, सारे महल्ले दे भरवटे मुंड पिओ ने ऐसी दुकान खोली ना रखता सिमरन ब्यूटी पार्लर, वाहगुरू ब्यूटी पार्लर। वो दुआई रब दी भाई नूं स्पीकर च बोलना पिया, बोलना पैना सी बेचारे नूं, क्योंकि मैंबर दी नूंह सी। स्पीकर च बोल दिता भी ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलनी। किधर नूं चले गए असीं? गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज अपनी धी नूं सिक्ख्या दे के तुरदे ने। सुन बीबी मैं तुझे सुनाऊं पति की महिमा, कहता गाऊं पति सेव की सेवा सफली, पत बिन और करे सब नेफली। आ मर्यादा दसीदा मेरी पति सेवा करे जा पति की तू सेवा करनी, पति का भी फर्ज बनता है। जे पत्नी का सिर दुखता है तू
ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਜ਼ ਚੀਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ ਚੀਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਭਲਕੇ ਹੋਰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੱਕ ਦੀ ਨਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੂਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਬੀਬੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧੀ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਾਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਜਣ ਕਰੀਓ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਉੱਠੀ ਧੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੱਬਰ ਚੋਂ ਤੂੰ ਉੱਠੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਠੀ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੋਚੋ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਉੱਠੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਪੁੱਤ 11-12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖੀ, ਜੇ ਥਾਗੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਿਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਦੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਠ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੱਜਣ ਕਰਿਓ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਮੁਖ में रहियो। पुत्र एक अगली गल सुनना जी, कहने लगे खोटी संगत कबू नहीं करनी, गुरजन की सेवा बहुत करनी। गुरजन, गुरजन नहीं वड्डे, वड्डियां दा आदर सत्कार कायम रखी ते खोटी संगत कबू नहीं करनी। खोटी संगत की हुंदी है जी? धीए उस औरत दे कोल कदी ना बहू जेड़ी तेरी सस, तेरी दरानी जठानी, तेरे परिवार दे विरुद्ध तेरे कान पर हुंदा ना। अजे नूंह अज विआही आई, उन्होंने हफ्ते के बाद सारा पता लगता, सस किदां दी है, दरानी इदां दी है। ये सारा पाठ किहने पढ़ाया जी? ये लागे लागे होंदियां बीबियां ऐसियां जिन्हां ने अपना घर रहन दिता ते किस दा घर रहन। इहनूं कहंदे खोटी संगत। धीए अपने पेके परिवार के विरुद्ध किसी को गल ना सुनी, अपने पेके विरुद्ध परिवार दी कमजोरियां किसी को ना सुनी भी आ माड़ा आ माड़ा, सगों कोशिश करी तेन कमजोरियां का पता लग जाए तो उन्होंने कमजोरियां कढ़न की कोशिश करी। खोटी संगत कबू नहीं करनी, अपने जीवन च कभी खोटी संगत ना करे। जेड़े तेरे परिवार के विरुद्ध तेरे कान भरे, तेनू पाड़न दी गल्लां करे, अड होण दी गल्लां करे, उन्हां दे कोल ना बन। इवें अमीर ने गुरु हरगोबिंद पातशाह कि बादशाह नूं भी टाइम लेना पैंदा गुरु साहब नूं मिलण वास्ते, पर धी ने इह हंकार नाल खड़िया। एक गल महाराज ने कही, धीए जो मैं हाँ ये मां अपने सहुरे घर करेंगी तो वस नहीं सकेंगी। उत्थे ये गल दा ख्याल ना रखी, मेरा पिता बड़ा अमीर है, हाथी घोड़े उहदे कोल, फौजां उहदे कोल, जो घरों निकलदा है तो किने किने घोड़ सवार निकलदे। ये मां नाल लैके ना जाई, पुत्र निमरता लैके जाई ते सहुरे घर वसना है। अज दे समय च की हुंदा, जे तो होवे पुलिस अफसर दी धी, सारे इक्को जिहे ने, पर बहुतात गिनती इंज हुंदा है। जे तो होवे पुलिस अफसर दी धी तो पुत्र नूं कहा जाता, धी नूं कहा धीए रोब ना नहीं, अपनी बड़ी चलती है, घबरा ना तू। दो चार केस इहो जिहे सहुरिਆਂ ਤੋਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, सारी जिंदगी तरीका भुगते रहणगे। हुण जे ते मत पुलिस अफसर ऐसे दे धी वसेगी, डॉक्टर उल्टी मार दे रहा, वकील उल्टी मार दे रहा। अज औहदे उच्चे ने, जज बनना आया, वकील बनना आया, पर बाप ना बनना आया है। मां जिहड़ी है बहुत उच्चे अहुदे ते चलेगी, पर धी बनना ना आया, मां बनना ना आया। ये गल्लां गुरुद्वारे विचों आण के सिੱਖਣ सन। गुरुद्वारे होए सोझी, ये सोझी मिल जाती, साडियां घरां दीयां करेड़ां मिट जांदियां। भागां वाले आंदे पत्थर ते रोज तुसीं कोई चीज घसाई जाओ ना, भावें धागा ही घसाई जाओ, माड़ी मोट घासी पाई जांदा। ये पत्थर है ना मन, ये ते रोज कोई ना कोई गल लगी रहे, रोज कोई ना कोई गल
रोज उन्हें सिक्ख्या दी जाए तू सस की सेवा करनी है, सस नूं कहा जाए तू नूं नूं धी समझना, किते ते मन पत्थर पिघलेगा ना। पर जिथे 24 घंटे माती उल्टी जेड़ा टीवी चैनल लाओ, सस नूं किवें अपने कंट्रोल च रखना है, नूं नूं किवें कंट्रोल च रखना है, पति नूं किवें उंगलां ते नचाउणा है, जादू टूणा किवें करना है और फलाना काम किवें करना। जेड़ा टीवी चैनल खोलो जे सीरीअल ही 24 घंटे हो वेखी जाने, तो फिर साडियां भैणां कहंदियां एक बार फार्मूला अपने परिवार को लागू तक करके देखिए, हो सकता जीवन सुखी हो जाए। भैन छड़ देंगे, वापस परत आओ। सतगुर की बाणी सानू शुभ मत शुभ गुण बख्शिश करती है, जगाउंदी है। जाग भरिया तू सचेत हो जा, तेरा काम पिया जाना। इस गृह में कोई जागत रहे, साबत वस्त हो अपनी रहे। जेड़ा भी शरीर रूपी घर जागेगा वो अपना परिवार साबत रख पाएगा। ओदा परिवार, ओदा देश, ओदी कौम, ओदा पिंड, ओदा आंढ गुआंढ ये सुचेत रहेगा जो आप जागदा रहेगा। सतगुर की बाणी सानू अपने हकों की गल, सानू अपने फर्जां की पहचान कराउंदी है। आओ सतगुर की बाणी में अपने जीवन का आधार बनाइए। ये समागम हुण भी चलना है कि जो समाप्ति होएगी नाल एक बेनती की जाएगी, शाम को दीवान इस तरह सजना है। क्योंकि वह कारण मैं तां बोल रहा, कई भैणां उठ रही हैं, दस दिए रात को ही दीवान इस गुरुद्वारा साहिब में सजना है। तुहाडे उठण तो पता लगता कि आप हुण समाप्ति कर देंगे। तुहाडे उठण तो यह पता लगता कि लुधियाने वाले वीरों तुसीं आए जे बड़ी मेहनत ना, पर असीं हुण थक गए हैं। वैसे तुहानूं एक दिन काम अपने संकोच लेने चाहिए सन। मसां तुहाडे पिंड की वारी आई है, कई पिंड बेचारे तड़पते हैं, सानू वारी मिल गया, सानू एक दिन मिल गया। मैं समझा तुहाडा पिंड ते भागां वाला, तुहानूं एक टाइम मिल गया। असीं लुधियाने तुरे तुहाडे पिंड का किन्ने क पिंड आउंदे होणगे लुधियाने दे, ते इन्हां इस पिंड दे विच गए काफी पिंड आउंदे होणे जी। सानू टोल टैक्स भी दे के आउणा पिया, पुल भी पार करके आए हैं, काफी पिंड आए ना सानू। असीं छाला मारदे भजे उठ के, रात असीं 2 बजे सुते हैं, राती हुशियारपुर से सवेरे एकदम उठ के तैयार हो के हुण अंदरों नींद जोर पा रही है भी असीं सौ जाइए। साडा वैसे ज्यादा सौण नूं जी करदा कोई, सिर्फ 24 घंटे 3.5 घंटे सुते हैं। पर पता नहीं ज्यादा तुसीं ज्यादा थके हो कि तुसीं ते झोना लाया, रोटियां पकाइयां होणगीਆਂ कि वेले बंदे आवे ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ करी जानियां, सानूं तो गल्लां तो बनाउंदे कुछ नहीं हो। इस करके तुहाडी असीं समय की कदर करते हैं। जिन्ना क समा तुसीं ठीक समझो बहना आपां, जे तुसीं हुण 2-4 जाने होर उठ गए ना, सच्ची गल जी आपां समाप्ति कर देनी, फिर आपां भी सौने आ, शाम नूं फिर आपां फिर विचारा करांगे जिन्ना क समा तुसीं, क्योंकि ਜਦੋਂ बुलारे के सामने उठदा है ना, तो फिर उदों बुलारे का एक बारी मन आउंदा है कि असीं किते इन्हां दा समा खराब तो नहीं कर रहे। प्रिंसीपल गंगा सिंह वर्गिਆਂ ने कहा सी ना भी जो कोई बंदा बोलता हो कि गाड़ी उठ पवे ना, तो उन्होंने इंज लगता कि कोई वो कान जान के कहे ना भी तेरा सके पुत की डेथ हो गई है, उन्होंने इन्ना दुख नहीं होंगे जिन्ना दुख उन्होंने अगेओं उठन वाले का होता है। ये तो टीचर भी है, तुहाडे कोल कोई टीचर बैठे होंगे, टीचर पढ़ा रहा होगा तो विद्यार्थी उठ के तुरे फिरन, कोई कहे मैं पानी पीन चलिया जी, कोई कहे जी मैं अपनी टिफिन च रोटी खावा। टीचर कहेगा मेरे पढ़ाने का की लाभ है। थोड़ी जी आप कदर सतगुर की बाणी इस हिसाब से करनी शुरू कर दी। हुण सवाल जवाब होंगे, तुसीं सवाल करने ने तो स्टेज पर उन्होंने सवालों के जवाब बड़े प्यार भी आप जी नूं देणगे। आओ सवाल तुसीं करने ने, जवाब तुहानूं स्टेज पर दिते जाने ने। अदब सत्कार दे नाल फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।